लिख देता है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर आपका ऑपरेशन किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इग्नोर करके निकल जाना, उसी को कहते हैं बाईपास। जैसे पटना के पास एक बाईपास है, अगर बाईपास से जाइएगा ना तो पटना में एंट्री नहीं करिएगा। किसी भी शहर के अगर आप बाईपास से निकल गए ना तो आप उस शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। बाईपास का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करके निकल जाना। तो हर शहर के पास एक बाईपास होगा ताकि कोई भी ट्रक वगैरह शहर में एंट्री ना करे, बाहर बाहर निकल जाए। तो उसी तरह बाईपास सर्जरी किया जाता है और हार्ट को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। हार्ट को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। आप कहेंगे ले कैसे धड़केगा? तब ध्यान से समझिए। बाईपास सर्जरी के लिए यहाँ से एक चीरा लगाया जाता है। आपके ये हड्डी का नाम बताइए तो स्टर्नम है, यहाँ पे चीरा लगा दिया जाता है। समझिए ध्यान से। अब बाईपास सर्जरी, भैया सर्जरी वाला काम डॉक्टर का होता है, हम आपको बस नॉर्मली बता सकते ना। हम तो ऐसा कोनो का ऑपरेशन करके हम थोड़े देखे हम ऑपरेशन करेंगे किसी का तो बेचारा 3 घंटा में मरे वाला आधा घंटा में मर जाएगा। ये तो डॉक्टर का काम है। चलो भाई देखो, बाईपास सर्जरी के लिए ना यहाँ से ऑपरेशन किया जाता है। स्टर्नम यहाँ से, भैया यहाँ से हटाएगा, मांसपेशी वगैरह को हटाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से जो नसें निकली हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए ये नस निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, और एक और नस आपको मिलेगी यहाँ से। देखिए 2 टाइप की नसें आपको मिली। इन 2 नसों को, या दिख रही है नस, एक ये नस है, ये पूरी बॉडी से, ये महाधमनी महाशिरा है, पूरी बॉडी से इधर से ब्लड ले आके फेंक रही है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में ले जा रहा है। तो एक मशीन होती है डॉक्टर के पास, वो क्या करता है ना, इस नसों को उस मशीन में जोड़ देता है वहां मशीन में। अब मशीन क्या करती है? ब्लड को लेती है, उसमें ऑक्सीजन मिला के फिर फेंक देती है, ऑक्सीजन मिला के फेंक देती है। यानी कुछ देर के लिए आपके हार्ट का काम कौन संभाल लेता है? वो मशीन संभाल लेती है। जैसे जो काम हार्ट कर रहा था ना, ऐसे रिसीव करता था और फेंक देता था, तो उस मशीन में चेम्बर्स नहीं रहेंगे, उस तरह से चेम्बर नहीं रहेंगे। यहां से वो उस मशीन को लगा दिया जाएगा, ऐसे मशीन को यहाँ से एक नस जोड़ के मशीन में लगा दिया जाएगा। इसमें वो क्या करेगी, यहाँ से जो ब्लड दिल में जा रहा था, दाहिना अलिंद में जा रहा था, वो दाहिना अलिंद में न जाके उस मशीन में चला जाएगा, और उस मशीन में ऑक्सीजन रहेगा। फटाक से ऑक्सीजन मिला के वो मशीन जो करेगा दूसरे साइड से वो बायां अलिंद में भेज देगा, और बायां अलिंद में भेजेगा, और यहाँ से उसको नीला में भेजने के बदले वो पूरे शरीर में खुद ही पंप कर देगा। तो वो मशीन क्या करता है? सिंपली हार्ट के काम को हाईजेक कर लेता है। जितने ब्लड आते हैं ऑक्सीजनेट के लिए दिल के पास, वहीं पे पकड़ लेता है। कहाँ पकड़ेगा? महाधमनी के पास। कहेगा ला 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 ब्लड ला ब्लड ला ब्लड ला, ले लेगा वहां पे, उसमें ऑक्सीजन मिला के, और दिल उल कह गए हटो, दहिना नीले बाया नीले चेम्बर तेम्बर हटो, हम ही पंप कर देते हैं। वो महाधमनी में लगा के खुदे पंप कर देगा। तो कुछ समय के लिए हार्ट के काम को हाईजेक कर लिया जाता है और दिल धड़कना रुक जाता है, ताकि डॉक्टर्स को अच्छे से समय मिल सके वहां जो फैट जमा है उसको हटाने की, जो नसें ब्लॉक कर गई हैं उन्हें फैलाने के लिए। उसमें एक स्प्रिंग टाइप का सिस्टम आता है जिसको नसों में लगा दिया जाता है, तो उसको टाइट करके रखता है। वो क्या करता है? इसे टाइट करके रखता है, नसों को चिपकने नहीं देता है। चिपक जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसमें स्प्रिंग टाइप का आता है। हार्ट का ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, 8 लाख 10 लाख बहुत होता है, लेकिन दुनिया में सबसे बेहतरीन ढंग से हार्ट का ऑपरेशन भारत में होता है और सबसे सस्ता होता है। इसलिए अमेरिका के लोगों को हार्ट का ऑपरेशन कराना होता है तो अमेरिका में हार्ट ऑपरेशन का पैसा कितना लगता है? अमेरिका में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे तो 50 लाख रुपया लगेगा। कितना? 50 लाख रुपया। तो अमेरिका का आदमी जानते हैं क्या करता है? कहता है दूर सचरा 50 लाख रुपया खर्चा करेंगे। वो क्या करता है? 10 लाख रुपया लेता है, अब भारत में आता है। पहले वो क्या करेगा? 10 लाख रुपया लाएगा और 2 लाख रुपया खर्चा करेगा घूमने में। बनारस घूमेगा, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, खूब अच्छा से घूम लेगा। और घूम लेगा तो दिल्ली में जाके 5 लाख रुपया देके ऑपरेशन कराएगा, तो 5-7 लाख में हो जाएगा। तो कहता है कि सचुरा हम अमेरिका में ऑपरेशन कराएंगे तो 50 लाख रुपया लगेगा, भारत में आके ऑपरेशन कराएंगे तो 5 लाख 10 लाख में ऑपरेशनों करा लेंगे, घूम फिर भी लेंगे। एक नंबर है, टनाटन जहाज में बैठेंगे, चल देंगे। जा सूर्य उतर गया। बराक ओबामा जब प्रधान वहां के राष्ट्रपति थे ना, तो हैरान हो गए थे मेडिकल सेक्टर को देखकर। इसलिए अमेरिका भारतीय डॉक्टरों को बुलाता है, इंजीनियरों को बुलाता है, आओ हमारे यहाँ ऑपरेशन करो। तो भारत वाला दोनों ओर से पीटता है, हुओं जाके कमा रहा है सब। तो भारत वाला जाता है वहां पे, कहता है हाँ हाँ कम में ऑपरेशन कर देंगे।
अब भारत वालन का मन बढ़ते टाइम लगता है, देखता है उधर जॉन डिसूजा एक ऑपरेशन का 50 लाख ले रहा है, हम 40 लाख लेंगे, तो हुआ उसका बिजनेस चौपट किया। कोनो को और सस्ता कराना है तो भारत में आके करता है। बहुत अच्छा बात है, हम लोग की मेडिकल साइंस इतनी आगे है। सन देखो, भगवान गरीबों के लिए सुनने के लिए भारत में बैठा है। यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ता डॉक्टर मिल सकता है और बेहतरीन से बेहतरीन का शिक्षा आपको बहुत सस्ती भारत में मिल सकती है और स्वास्थ्य सुविधा है। लेकिन करप्शनों ससुरा यहाँ बहुत जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। बाईपास सर्जरी समझ में आ गया, दिल को रोक दिया जाता है। अब डॉक्टर ससुरा परेशान हो जाते हैं, सर दिलवा को तो रोक दिया और ऑपरेशन करके जहां ब्लॉकेज था उस ब्लॉकेज को ठीक कर दिया। जहां नस पचक गई थी उसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप का होता है, उसे स्टंट कहते हैं। ओ बहु स्टंट जो होता है काफी महंगा होता है, उसका खर्चा जो आता है स्टंट का वो आता है मतलब यही 2 से 3 हजार का, लेकिन उसे कंपनियां चार्ज करती हैं 2 लाख रुपया का। 2 लाख रुपया का बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं है। अब जैसे रेमडेसिविर को देखिए ना, तो जब 2,000 की दवा 2,500 की दवा है रेमडेसिविर, बिक कितना रहा था 50,000 60,000 40,000 20,000, जैसे मुर्गा मिला फंसा लिया तो उसमें लगा लेता है। लगाने के बाद ये दिल को चालू किया जाता है, चालू हो जा चालू हो जा चालू हो जा ऐसे। अब जनरेटर थोड़ी कि हैंडल मारेगा ऐसे फक 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 फक, हाँ धक 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 धक, दिल चालू हो गया, मशीन हटाओ रे मशीन हटाओ, ऐसे होगा? नहीं ना होगा। कैसे चालू करेगा? वो तो दिल बंद था, पंप कौन कर रहा था? मशीन कर रहा था। दिल को क्या, शरीर को क्या पता कि ब्लडवा कहाँ से पंप होके आ रहा है? मशीन को पता है कि भैया 120 पे पंप करना है, 80 पे रिसीव कर लेना, 120 पे पंप करो 80 पे खींच लो। 120/80 हमारा नॉर्मल बीपी होता है। अब इसमें काम आता है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक थोड़ा सा दिल के ऊपर बिजली का झटका दिया जाता है। अभी ना कि सोच रहा ट्रांसफार्मर में से मोटका बड़का 33,000 वोल्ट के लेके चलाओ, अगर कहाँ है खान सर आपको झटका लेना है लीजिए, आदमी उड़ जाएगा। बहुत नॉर्मल झटका दिया जाता है।